दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कछुए की अंगूठी किन राशि वाले लोगों को नहीं पहननी चाहिए। साथ ही बात करेंगे कि किन राशि वालों को कछुए की अंगूठी पहननी चाहिए और कछुए की अंगूठी बाएं हाथ में पहनने से क्या होता है, क्योंकि कछुए की अंगूठी हमेशा दाहिने हाथ में पहनी जाती है। लेकिन यदि आप उसे बाएं हाथ में पहन लेते हैं यानी लेफ्ट हैंड में, तो उसका प्रभाव आप पर क्या पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल उपाय टोटके में। दोस्तों, कछुआ धन समृद्धि को आकर्षित करता है और कछुए की अंगूठी जो लोग पहनते हैं उनके जीवन में सुख संपत्ति आती है। लेकिन दोस्तों, इस अंगूठी को पहनने से पहले कई नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप कछुए की अंगूठी भी पहनते हैं और कछुआ अपने घर में रखते हैं तो समझ लीजिए आप पर माँ लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आप अपने घर में कछुआ रखना चाहते हैं, पीतल का कछुआ या क्रिस्टल का कछुआ, तो दोस्तों उस पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं जिनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसलिए आपको कछुए की अंगूठी धारण करनी चाहिए। दोस्तों, कछुए की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और भगवान विष्णु ने ही कच्छप अवतार लिया था। इसी कारण जो व्यक्ति कछुए की अंगूठी पहनता है उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। दोस्तों, जैसे हर चीज हर व्यक्ति को पसंद नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से ये जरूरी नहीं है कि कछुए की अंगूठी किसी दूसरे व्यक्ति को सूट हो रही है तो वो आप पर भी अच्छा प्रभाव डाले। ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी जाने अनजाने या देखा देखी में लोग कछुए की अंगूठी पहन लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को तो अच्छा परिणाम मिलता है लेकिन शायद आपको बुरा परिणाम मिले। इसलिए कछुए की अंगूठी पहनने से पहले कुछ सावधानियां जरूर माननी चाहिए। दोस्तों, कछुए की अंगूठी मेष, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को नहीं पहननी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये राशियां जल तत्व की राशि मानी जाती हैं। ऐसे में इस अंगूठी को धारण करने से शीत की प्रकृति अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में यदि इन राशि के जातक कछुए की अंगूठी पहनते हैं तो इनसे उनका दिमाग अशांत रह सकता है और उनके व्यवहार में भी उग्रता आ सकती है और उनको धनहानि का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि कछुए की अंगूठी किन राशि वालों को पहननी चाहिए, यानी कि वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु, मकर, कुंभ, ये राशियां कछुए की अंगूठी पहन सकती हैं और बाकी मेष, कन्या, वृश्चिक, मीन, ये राशियां कछुए की अंगूठी गलती से भी ना पहने, नहीं तो इनको धन हानि का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कछुए की अंगूठी हमेशा दाहिने हाथ में ही क्यों पहननी चाहिए, आप इसे बाएं हाथ में क्यों नहीं पहन सकते। दोस्तों, यदि आप कछुए की अंगूठी बाएं हाथ में पहनेंगे तो आपको इसके फायदे की जगह नुकसान ही होगा। माना जाता है कि कछुए की अंगूठी बाएं हाथ में पहनने से हमेशा धन की हानि होती रहती है। यदि आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको नुकसान ही झेलना पड़ेगा, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, आपका करियर हो या आपकी नौकरी हो या आपका व्यापार हो, आपको हानि का ही सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने दाहिने हाथ में यानी अंगूठे के पास वाली उंगली में ही कछुए की अंगूठी धारण करें, यही आपके लिए सबसे शुभ होगा। इस अंगूठी को आप शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं। ये सबसे शुभ दिन माना गया है क्योंकि ये माता लक्ष्मी का दिन होता है और हमेशा चांदी की अंगूठी में ही कछुआ बना होना चाहिए। ऐसी अंगूठी आपको पहननी है, अन्य किसी धातु की अंगूठी नहीं पहननी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसको धारण करने की विधि क्या है, किस प्रकार से आप इसे शुद्ध करके पहन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप चांदी की ही कछुए की अंगूठी बनवाएं और कछुए की पीठ पर श्री जरूर लिखवाएं। इसके बाद इसे आप अपने घर ले आए, फिर गाय का दही, गंगाजल, शहद, तुलसी पत्र को मिलाकर पंचामृत बना लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद एक पात्र में अंगूठी रखकर उसी पंचामृत से अंगूठी को स्नान कराएं। इसके बाद उस अंगूठी पर गंगा जल डालें और फिर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में छुआकर इस अंगूठी को अपनी उंगली में धारण कर लें। दोस्तों, धारण करते वक्त आप ध्यान रखिए कि कछुए का मुंह आपके मुंह के इधर होना चाहिए, यानी अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ना हो।
जब आप इस तरीके से कछुए की अंगूठी पहनेंगे तो इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।